वेलकम टू द प्लब प्रेप हॉरिजन। और आप लोग लगातार वेट कर रहे थे, लगातार आप लोग के मैसेजेस आ रहे थे जब से आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन देखी कि फैकल्टी कुछ ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग के साथ इस मिशन को, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं गेट एग्जाम के लिए, हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी जेई और स्टेट एई एग्जाम के लिए। तो लगातार आप लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सर कौन कौन से फैकल्टी मेंबर हैं जिनके थ्रू आपको गाइडेंस मिलने वाली है, जिनकी गाइडेंस में आप लोग प्रिपेयर करने वाले हैं अपकमिंग गेट, ईएसी और एसएससी जेई और एई एग्जाम के लिए। सो इस सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। और जैसा आप सभी लोग अवेयर भी हैं और लगातार आप काफी समय से वेट भी कर रहे हैं, तो फाइनली अब आपका वेट कंप्लीट हुआ। हाँ, और वेट का इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, क्योंकि आज हमारे साथ हैं इस फील्ड के सिविल इंजीनियरिंग में इन एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, गेट, ईएससी, एसएससी, जेई और एई, ये चारों एग्जाम के धुरंधर, बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस जिनके पास है। और जहां तक मेरे पास जानकारी है, जहां तक मैं सर को जानता हूं, लगभग लगभग ये सारे एग्जाम सर ने क्वालिफाई किए हैं, चाहे वो ईएससी का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट एई का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जेई का एग्जाम हो। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि जिन एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन एग्जाम्स को आप क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, आपको किसी ऐसे मेंटर से, ऐसे पर्सन से गाइडेंस मिले जिन्होंने इस एग्जाम को ऑलरेडी पहले क्लियर किया हुआ है। तो अब ऑब्वियसली बहुत आसान हो जाएगा अब आप लोग के लिए आगे आने वाला ये सफर, जहां पर एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाएगी। तो सबसे पहले वेलकम यू सर, यहाँ इस प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा आप इसको रिवील कर देते हैं। लगातार आप लोगों से वेट कर रहे थे, कितने ऐसे लोग हैं जो सर से मिलना चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं, चैट करते रहिए। और ज्यादा से ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ वंस अगेन आई एम वेलकमिंग यू। सो सबसे पहले सर से मैं चाहूंगा कि अपने बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताएं। ऑल्दो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सर को जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सर से क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, क्योंकि सर की अगर एक्सपर्टीज की बात किया जाए तो सिविल इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा डोमेन है जहां पर सर की एक्सपर्टीज है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सर डील करते हैं, परफेक्शन के साथ डील करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग रही हो, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो। इंडिया के ऑलमोस्ट सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ भी सर का एसोसिएशन रहा, और पूरे इंडिया में सर ने ऑनलाइन मोड में भी बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को गाइड किया है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा जो भी स्टूडेंट्स अगर सर को नहीं जानते हैं, तो चलिए उनसे मिलवाते हैं सर को। और वी ऑल आर वेलकमिंग यू सर। लेट्स वेलकम नीतीश शर्मा सर। थैंक सर यू एम सर। आई ऑडिबल? यस सर। जस्ट अ मिनट सर। यस, नाउ आई थिंक आप दिख रहे हैं। यस यस, एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे सर क्लियरली विजिबल है? यस सर, प्लीज। गुड इवनिंग सभी को। जैसे बाकी तो सबने सारी सर ने सारी बातें बताई दी हैं। 10 साल 11 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। 2015 से मैं पढ़ा ही रहा हूँ सर। और ऑनलाइन के बारे में अगर बताएं तो जैसे हम सब या मोस्टली जो हमारे साथी हैं वो कोविड के टाइम से सर ऑनलाइन पढ़ाते हैं। मैं थोड़ा सा इससे पहले ऑनलाइन पढ़ाने लगा था। 2016 से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। और लगभग 13 या 14 स्टेट इंडिया के ऐसे हैं जहाँ मैं जाके ऑफलाइन पढ़ाता रहा हूँ पिछले टाइम, मतलब 10-11 साल से। अभी 2 साल से मैंने ऐसा किया था कि मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा रहा था सिविल इंजीनियरिंग, बाकी फिर मैं आईआईटी जेईई में केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ज़्यादातर बच्चे इसमें से ऐसे होंगे जो मुझे कहीं ना कहीं मिले होंगे, या तो कहीं ऑफलाइन कहीं जगह पे मिले होंगे, या ऑनलाइन कहीं ना कहीं देखा होगा पढ़ाते हुए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों ने देखी होंगी पहले। तो सर मतलब यहाँ पर आप बच्चों को अगर कोई सपोर्ट चाहिए होगा उनको आईआईटी जेई मतलब 10+2 लेवल पे भी, तो वो भी आप बेसिकली अच्छे से गाइड कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग में आ तो गए हैं सर, बट इंजीनियरिंग में आने के बाद कहीं ना कहीं उनको बेसिक सपोर्ट की भी जरूरत होती है, कुछ चीजें उनकी वीक रह जाती हैं 10th 12th हाँ हाँ सर, लेवल की। बिल्कुल तो जैसा कि आपका बिल्कुल। एक्सपीरियंस है, आप जहां तक मैं बच्चों को बताना चाहूंगा आपके बिहाफ पे, कि अभी लास्ट 2 ईयर से आप आईआईटी जेई के एग्जाम के लिए आई थिंक डील कर रहे थे सर। हाँ, एम आई जी करेक्ट सर। सर? तो जी जी बहुत ही सर, जी सर। सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ आपके पास ये भी एक्सपीरियंस है, जो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। यहाँ पर आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो गाइड करेंगे ही करेंगे,
और अगर कहीं बेसिक अगर स्टूडेंट जो जनरली शेयर नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि 12th लेवल की चीजें आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं कोई मजाक ना बन जाए, तो वो सारी चीजें आपसे अच्छे से डिस्कस नहीं, कर पाएंगे। यहाँ मैंने एक चीज नोटिस की है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा टॉपिक अगर बताना चाहूँ कि एनवायरनमेंट में हम अल्कलिनिटी पढ़ते हैं, हार्डनेस पढ़ते हैं। जी तो जो इंजीनियरिंग के टीचर होते हैं, जैसे ही कैलकुलेशन की बात आती है कि कितना अल्कलिनिटी हाँ, और डायरेक्टली कहीं इसको ना कहीं सी चीजों को CO3 रिफर में, करते हैं। तो डायरेक्ट लिख देते हैं। जी उसके जी पीछे की जो बैकग्राउंड स्टोरी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैक्सिमम जो टीचर्स हैं वो डायरेक्टली एक लाइन लिखवा के चले जाते हैं, 1 mg इक्वल्स टू दिस 1 मिलीग्राम दिस, इस तरह से। जी जी। उसके पीछे की जो बैकग्राउंड स्टोरी वो आपको 11th 12th में मिलती है, और ऐसा सभी सब्जेक्ट में होता है। हाँ, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। इन्वायरमेंट में कुछ ज्यादा है अगर केमिस्ट्री वाले पोर्शन की हाँ, बात करें। एनवायरनमेंट में केमिस्ट्री का रोल काफी ज्यादा है। और सिविल बीएमसी इंजीनियरिंग में में भी कहीं कहीं जगह पे केमिस्ट्री का रोल आता है। बिल्कुल, या और बाकी सिविल फिजिक्स का इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट भी सर आती है, अगर मैं जैसे बोलूँ, आपका डोमेन हो हाईवे। डेफिनेटली। और हाँ, सिविल तो इंजीनियरिंग में भी बेसिकली सर जो है कि बेसिक फिजिक्स का बहुत ज्यादा यूज है। पूरी फिजिक्स का सिविल बेसिक तो इंजीनियरिंग आपको मिलता ही है। बेस्ड ऑन द फिजिक्स ओनली। जी जी। सर। बस थोड़े से बच्चे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग की जो कोर सब्जेक्ट है वहाँ इसमें बच जाते हैं कि मैथमेटिक्स का इस्तेमाल उतना नहीं है जितना बाकी ब्रांचेज में है। लेकिन गेट के लिए आपको प्रॉपर मैथमेटिक्स तो वैसे पढ़नी पड़ती है। जी जी। तो सर यहाँ पर किन किन एग्जाम्स के लिए आप स्टूडेंट से लगातार जानना चाह रहे हैं कि क्या आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए गाइडेंस देंगे, गेट एग्जाम में सिविल इंजीनियरिंग को गाइड करेंगे, या किन किन एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को आपका सपोर्ट मिल पाएगा सर? सर पर्सनली मैं बात करूँ तो मैंने ईएससी क्वालिफाई किया हुआ है 2014 में, और उसमें ईएससी मेंस। उसके बाद में 2015 और 19 में एसएससी जेई क्वालिफाई किया हुआ है, स्टेट ए क्वालिफाई किया हुआ है। अच्छा, मैंने एक चीज़ ये नोटिस की है कि सिलेबस लगभग एक ही जैसा है, लेकिन जी हर एजेंसी जो पेपर लेती है, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट ए जेई का हो, आरआरबी का हो, एसएससी का हो, उनका पैटर्न थोड़ा सा सबका अलग अलग होता है। डेफिनेटली और सर, उन बिल्कुल। सबको एक साथ अगर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किया जाए तो कवर किया जा सकता है। उसमें थोड़ा सा टाइम जरूर ज़्यादा लगता है। भाई कोई भी सब्जेक्ट को जब आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ते हो, हमारा अप्रोच उस तरीके से नहीं होता कि जिस तरीके से 25-30 घंटे में कोई सब्जेक्ट खत्म करा दिया, बिल्कुल उस सर। तरह से ना जाके अगर एक ही बार में अच्छे से पढ़ें, तो अलग अलग एग्जाम के लिए आपको अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ना पड़ता, एक ही बार में आपका सारा काम हो जाता है। और मैं पर्सनली मानता भी हूँ कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो एक ही बार का खेल होता है ये कोई 5 साल की पंचवर्षीय योजना नहीं है कि हम इस साल इस एग्जाम की तैयारी कर लें, अगले साल उस एग्जाम की तैयारी कर लेंगे, अगले साल उसके एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। तो ये पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी होती। एक ही बार में पढ़ो, अच्छी जगह से पढ़ो, अच्छे लोगों से पढ़ो, और कंप्लीट एक ही बार में पढ़ लो। तो देखो, मतलब हमारा प्लेटफॉर्म, मैं बच्चों के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ सर, कि प्लेटफॉर्म जरूर हमारा नया है। हम नए नहीं हैं। हम दस बिल्कुल ग्यारह सर, साल से बिल्कुल 12 साल से बिल्कुल बिल्कुल। यही काम कर रहे हैं। जो और थाउजेंड्स ऑफ एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स ऐसे हैं सर, जो आपके पढ़ाए हुए भी हैं, हमारे पढ़ाए हुए भी हैं, जो ईएस भी हैं, आईएएस भी हैं, कुछ गेट में अच्छे रैंक के साथ आईआईटी में पढ़ रहे हैं, कुछ पीएसयू में अच्छी जॉब कर रहे हैं। या लगभग हर स्टेट में आपको कोई ना कोई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं। सर स्टूडेंट्स को मैं भी एक बात ये शेयर करना चाहूंगा कि जैसे जब ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने स्टार्ट किया तो मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि मैं ऐसे लोगों को से साथ एसोसिएट होना चाह रहा हूँ, ऐसे लोगों को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से थोड़ा टाइम भी लग रहा है, जिन्होंने इन एग्जाम्स में जिनकी प्रॉपर एक्सपर्टीज हो। हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि एक फैकल्टी है और एक सब्जेक्ट डील कर रहा है, दैट्स इट। वी वांट एक्सपर्ट फैकल्टी, जिनकी इस एग्जाम में एक्सपीरियंस हो, जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस और जिनसे स्टूडेंट्स को एक्चुअल में बेनिफिट मिल पाए। क्योंकि सर मेरा ऐसा मानना है कि टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए स्टूडेंट हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम 6 महीने 8 महीने कहीं पे रिसर्च करें, किसी कंटेंट को फॉलो करें और 8 महीने बाद आपको पता लगता है कि ये कंटेंट कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए सफिशियंट नहीं है। बट जो 8 महीने का लॉस हो गया वो स्टूडेंट दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो देर में ही आएंगे, धीमे धीमे आएंगे, जैसा मैं स्टूडेंट्स देख भी रहे हैं, लगातार मेरे को मैसेज भी कर रहे थे कि सर कब टीम आएगी, कब आप स्टार्ट करेंगे, कब बैचेस स्टार्ट होंगे। तो जैसा अभी सर ने बताया, एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूं आप लोग के लिए। तो सर का ऑलरेडी ईएससी क्वालिफाइड है मेंस, जैसा आपने सुना। एसएससी जेई सर ने 2 बार क्वालिफाई किया है। और जहां तक मेरे को जानकारी है, सर ने बहुत सारे स्टेट्स के, अलग अलग स्टेट्स के असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। और बहुत सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद प्लस साथ साथ इन एग्जाम्स के लिए लोगों को, स्टूडेंट्स को गाइड करने के बाद अभी सर हमारे साथ हैं। और सर ने बिल्कुल बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके में बताया कि एक सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम दे के पढ़ेंगे और कंप्लीट वे में पढ़ेंगे। तो मैं सर जानना चाहूंगा आपसे, स्टूडेंट्स भी लगातार ये जानना चाह रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपके सपोर्ट स्टूडेंट्स को मिल पाएगा? सर मैं वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ,
यहाँ मैं डील करूंगा जैसे सॉइल मैकेनिक्स हुआ, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, आरसीसी है, सर्वे सर्वे तो आप लेते हैं, सर्वे हाईवे। इसके अलावा इरिगेशन हाइड्रोलॉजी है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन है, एस्टिमेट है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बीएमसी में आता है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जी। ये अंडररेटेड सब्जेक्ट है जिसका वेटेज बहुत और सारा इसका है। कंटेंट, सबसे अब बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका कंटेंट एक सिस्टमेटिक वे में, एग्जाम ओरिएंटेड वे में कहीं अवेलेबल पर भी कम है। अवेलेबल नहीं है। हाँ, अभी एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। लास्ट ईयर जो आरआरबी जेई के एग्जाम हुए थे, उसमें मेरे जानने वाला मेरा एक स्टूडेंट लगा था। उसमें सर आउट ऑफ 100 लगभग 40 क्वेश्चन बीएमसी और ये कंस्ट्रक्शन वाले हिस्से से पूछे गए थे, आउट ऑफ 100। जी बिल्कुल। तो छोटा सा ये दो तीन सब्जेक्ट बहुत छोटे हैं, जैसे इरिगेशन हाइड्रोलॉजी है और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हुआ, एस्टिमेट, ये सब्जेक्ट छोटे हैं, लेकिन इनका जो स्कोरिंग एरिया है वो बहुत बड़ा है। मोस्टली जितना मेरा भी सर एक्सपीरियंस है कि अगर किसी भी स्टेट ए जेई की बात किया जाए, खासकर ए जेई एग्जाम में, तो बीएमसी का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इन जनरल वो सर 15%। शिफ्ट, वो क्या है, पहले बीएमसी का जो वेटेज था ना वो बिल्डिंग मटेरियल से पूछा जाता था। जी जी जी। आजकल वो शिफ्ट हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन वाले हिस्से पे। कंस्ट्रक्शन डेफिनेटली, जो कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो सर जी इसमें जी भी स्टूडेंट्स को आपका सपोर्ट मिलने वाला है, तो मतलब जी जी जो चीजें कहीं बिल्कुल। पे स्टूडेंट्स को नहीं मिल पा रही, जहां पर लैग कर रहे हैं, क्योंकि इन जनरल, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने भी बहुत अलग अलग जगह काम किया, मैंने भी बहुत अलग जगह काम किया, जी बहुत सारे एसोसिएशन रहे हमारे, तो जो एक्सपीरियंस है, तो जहां जहां पर भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, और एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट भी किया कि ऐसे कोर्सेज जो कि एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, जहां पर उनका अच्छा खासा वेटेज है, बट जो हमारे रेगुलर डिस्कशन का पार्ट नहीं है, वो चीजें भी यहाँ पर कवर होने वाली, मतलब स्टूडेंट्स को जी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। देखो, मैं बच्चों से भी एक बात ये कहना चाहूंगा कि बेटा, मैं जैसे कोई भी सब्जेक्ट अगर लूंगा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो मैं वहां पे compete नहीं कर पाऊंगा कि आप बोलोगे सर उस कोचिंग में ये सब्जेक्ट 40 घंटे में, 50 घंटे में खत्म हो गया। हमको डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम बाकी लोगों से ज्यादा लगेगा। हाँ, लेकिन ये है कि आप एक बार पढ़ के जाओगे, उसके बाद में आपको फिर वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, टाइम मतलब हर कंस्ट्रेंट साल नहीं आपको है अलग अलग इतना, मैं तरीके से मैं पढ़ने की आपको जरूरत नहीं इंश्योर कर रहा हूँ। कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं, आपको कभी भी ये नहीं होगा कि ये है। सब्जेक्ट आपको इतने टाइम में कंप्लीट करना है। बस क्योंकि मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव, हम सबका जो ऑब्जेक्टिव डिस्कशन के बाद, कि सर स्टूडेंट्स के साथ ये नहीं, जो आपने एक हाईलाइट किया पॉइंट, की पंचवर्षीय योजना नहीं है, तो हमें हाँ जी एक्सपेरिमेंट नहीं करने। वी डोंट जी वांट जी। टू डू द एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट का फ्यूचर इन्वॉल्व है, और हमें बेस्ट से बेस्ट उनको आउटकम सबसे बेस्ड रिजल्ट इम्पोर्टेंट बात ये ना कि सर प्रोवाइड बच्चा करने जो हैं। है आपको, बच्चा कुछ पैसे नहीं देता आपको, वो बच्चा अपना टाइम भी नहीं देता, वो अपना जीवन दे रहा है, आपका भरोसा दे रहा है वो। डेफिनेटली। और उसका वो भरोसा, उसका 1 साल नहीं है, वो उसका जीवन है, उसका जो लाइफ है वो डिसाइड करने वाला 1 साल है। पूरा फ्यूचर उसमें, उसके तो फैमिली का ये, फ्यूचर, सोसाइटी का जी जी फ्यूचर, जी सारी चीजें उसमें, एक प्रॉपर गाइडेंस ना मिल पाने की वजह से अगर कोई भी स्टूडेंट अपने गोल को नहीं अचीव कर पाता, तो एक बहुत बड़ा लॉस है। जो बहुत बड़ा यहाँ लॉस हो पर जाता इट्स नॉट कि आप एक कोर्स दे देते हैं, आपका एक साल बच्चा आपके साथ एसोसिएटेड रहा, नहीं निकला एग्जाम, कोई बात नहीं, फिर से आएगा। नहीं, मेन ऑब्जेक्टिव है, है, क्योंकि हम सब, 50 बैच नहीं स्टार्ट करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं हमें। जी आपको भी पता है, हम जैसा सभी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, कि यहाँ पर प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, वो पैसे कमाने का नहीं है। मेन जो है कि जो इंडस्ट्रीज में जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है, एज ए स्टूडेंट, क्या हम उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? अगर हम उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है और हम लोग का गोल है। और ऐसे ही लोग मैं चाह रहा हूं कि जो एसोसिएट हो, जो इस गोल के साथ प्रॉपरली अलाइंड हो। आज मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि सर से जब ये चीजें मैंने डिस्कस की, सर ने टाइम लिया, ठीक है, लेकिन सारी चीजों को समझने के बाद सर आज हमारे साथ है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये जर्नी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो सर इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? सर सबसे बड़ी जो बात है ना बच्चे की तरफ से, वो भरोसे वाली बात है, और हम बस उसी पे काम करते हैं। जैसे आप भी मुझे पिछले 10-12 साल से जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ, और जहाँ जहाँ भी हमने काम किया है, तो बस एक ही चीज हमने कमाई है कि बच्चों का भरोसा कमाया है। क्योंकि नहीं, आप ऑनलाइन ऑनलाइन में देखते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हमने काम किया है साथ में। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि बच्चा ने एनरोल कर लिया, एनरोल करने के बाद फिर आधे सिलेबस हुआ, आधे सिलेबस नहीं होगा। इस जी। तरीके की जो फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स है ना, वो बड़ी दिक्कत करती है बच्चे के एंड से। और वो कहीं तो ना कहीं उस मतलब तरीके एक की, बहुत चैलेंज, पूरी प्रिपरेशन को अफेक्ट कर देता है, कोई एक सब्जेक्ट अगर इस तरीके बिल्कुल से भी जो उसका लाइफ को टर्मिनेट अफेक्ट होता है। करता है सर। नहीं सपोज नहीं सर, करिए कि बिल्कुल हम लोग एक कोई बड़ी वैकेंसी है किसी स्टेट में, और उसी साल अगर बच्चे के साथ ऐसा खेल हो गया, तो सही बहुत बात है। बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे बड़ी कमी ना इस भरोसे की है। तो हम ऐसे ही लोगों के साथ जुड़े हैं जो
कम से कम अपने कमिटमेंट पे पूरे करते हो। और बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। बोलने की बात नहीं, हम करते रहे हैं पिछले 10-12 साल में, ये बात है। हाँ, बेस्ड ऑन जो बच्चे जो पुराना हमको ट्रैक है। बिल्कुल। जी, बच्चे जो बहुत सारे बच्चे पुराने हैं जो जानते भी हैं वो 10-12 साल से, नए बच्चे जो बेचारे अभी पास आउट हुए होंगे हो सकता है ना जानते हो, एक इंसिडेंट लेकिन मुझे उनके याद जो आ रहा, सीनियर मैं सुपर सीनियर है स्टूडेंट्स के वो साथ सारे शेयर बच्चे। कर देता हूँ। सर से मेरी जी पहली मुलाकात जो हुई है, थोड़ा सा पर्सनल बातें भी शेयर कर देता हूँ स्टूडेंट्स के साथ। सर से मेरी पहली मुलाकात जो हुई वो ग्वालियर शहर में हुई। सर भी उस समय कोई बैच एक कंप्लीट कर रहे थे सिविल इंजीनियरिंग का, मैं भी कंप्लीट कर रहा था। और वहां पर एक्चुअली में मुझे सर को जानने का मौका मिला। और सर एक सुबह बैच भी ले रहे थे और एक शाम को भी बैच ले रहे थे, ऑफलाइन बैच की बात हो रही है। और जो डेडिकेशन, मतलब इतने एक्सपीरियंस के बाद भी, जनरली क्या होता है सर, अगर आप एक सब्जेक्ट को 50 बार 60 बार 70 बार पढ़ा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एज ए पर्सन हमारे दिमाग में आ जाता है कि अब ये चीजें हो गई हैं, इनको बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरीके से आपका डेडिकेशन था कि हर लेक्चर के पहले की जो तैयारी थी, जो आज तक मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी है, तो अभी मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि जो किस तरीके से आप प्रिपेयर करते थे अपने लेक्चर को, और वो जो डेडिकेशन था आपका, वो कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे आपका। और उसके बाद से तो लगातार बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सारी बातें हैं। यस सर, सर। आज भी जैसे मैं कहीं मतलब कोई क्लास लेने जा रहा हूँ, आईआईटी के लिए हो या इंजीनियरिंग के लिए हो, क्लास से पहले आज भी मैं पढ़ के ही जाता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे अगर टीचर कोई पढ़ना बंद कर देता है तो मर गया है वो, ये मान लीजिए चलिए। डेफिनेटली फिर अगर आपको टीचर जब, खुद ये मान लेता है कि मुझे सब कुछ आता है तो वो खत्म हो गया है। तो आज भी कहीं अपन क्लास लेने जाते हैं तो पढ़ के जाते हैं। और आपको याद होगा जब अपन ग्वालियर में थे, और मतलब लगभग हर साल ही जाते थे वहाँ, सर हाँ वहाँ कोई भी एक साल ऐसा नहीं गया जब गेट में अंडर 10 रैंक ना आती हो बिल्कुल सिविल बिल्कुल, इंजीनियरिंग रिजल्ट्स से। तो बहुत ही बेहतरीन रहे। अंडर बहुत, 10 हर साल अंडर 10 रैंक आती थी। हम लोगों ने बहुत बैचेस कॉमन बहुत सारे पढ़ाए हैं। बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगह पे हैं जो। और लगभग लगभग हम लोग, जहां तक मुझे याद है, हम लोगों ने साथ में रायपुर में पढ़ाया, मतलब रायपुर हाँ को जी। कवर किया। हाँ, जी। इंदौर, मतलब भोपाल, जी, सभी जगह वो वाला बेल्ट लगभग पूरा 13-14 स्टेट हैं जहाँ पे मैं जाके ऑफलाइन पढ़ाता था। नहीं नहीं, बिल्कुल सर। और सबसे अच्छी बात, जैसे मैंने साउथ में नहीं पढ़ाया, ऑफलाइन में मैंने बहुत ज्यादा मैं पढ़ाया, साउथ में भी बट आई जाता हूँ, थिंक मैं आपने केरला, कैलिकट साउथ में की मैं भी हर साल क्लासेस जाता हूँ ली पढ़ाने। हैं। जी जी। तो पूरा आपको मतलब लैंग्वेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला नहीं नहीं, स्टूडेंट्स कोई को। प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें। हिंदी में कंफर्टेबल हैं आप, प्रॉपर हाँ, हिंदी हिंदी में में भी। इंग्लिश में तो सर कंफर्टेबल। बेसिकली कहाँ से आप, मतलब बच्चों को बताना चाहेंगे कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ सर। चलिए, तो बोला हिंदी की भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी और और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, और जितना सर जो आपने एग्जाम्स मेंशन किए, जैसे ईएससी का मेंस का एग्जाम, बहुत बड़ी बात है। जनरली जो लोग इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो इन एग्जाम्स को क्वालिफाई किए हुए हैं, वो सभी इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि अगर आप मेंस तक क्वालिफाई कर रहे हैं तो कितना बड़ा अचीवमेंट है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को नॉन टेक वाले स्ट्रेटजी और नॉन टेक में कैसे गाइड करेंगे सर बच्चों को? एग्जाम निकालने का एक पार्ट तो हो गया कंटेंट। कंटेंट आपने बता दिया कि सर द बेस्ट आप प्रोवाइड करेंगे। बस एक वही है ना, हर एग्जाम का अलग फ्रेम, अलग एक फ्रेम वो है, फ्रेम। उस फ्रेम में रहकर ही आपको प्रिपरेशन करनी है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि एक सब्जेक्ट में मास्टरी करने की कोशिश करते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको मास्टरी करने की जरूरत नहीं है, वो टीचर का काम है कि जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो उसमें मास्टर होना चाहिए। लेकिन बच्चों को एवरेज नॉलेज हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए, उसमें मास्टरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए आपको 12 सब्जेक्ट, 4 अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको 12 के 12 खुद को पढ़ने हैं वो। तो अगर एक सब्जेक्ट में मास्टरी करने के चले जाओगे तो बाकी 11 छूट जाएंगे आपके। और क्वेश्चन तो लगभग हर सब्जेक्ट से बराबर बराबर आते हैं। तो आपके लिए हर सब्जेक्ट, चाहे वो नॉन टेक्निकल का हो चाहे वो टेक्निकल का हो, इक्वल इंपॉर्टेंट है। और आज से 4-5-6 साल पहले ऐसा होता था कि एक सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। जी जी अभी जी। मैं पिछले 3-4 साल से ट्रेंड देख रहा हूँ कि लगभग लगभग हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन बराबर आते हैं। तो अब हर सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जैसा पहले हम मैं एक हर बकेट सेशन में रखते थे कि मेंशन चार भी पांच करता हूँ सब्जेक्ट सर। पढ़ लिए। जी जी जी, कंटिन्यू सर, यस। पहले हम एक बकेट था कि 4-5 सब्जेक्ट पढ़ लिए, यहाँ से 70-80% पेपर आता है, तो वो वैसा वाला सिनेरियो इस बार नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो सर मतलब अभी स्टूडेंट्स फाइनली इस यात्रा में, इस जर्नी में स्टार्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जी बिल्कुल बहुत बिल्कुल। लगातार मेरे पास में सर, मतलब सबसे पहले तो स्टूडेंट को सॉरी बोलूंगा कि क्योंकि मैं सब सेटअप अरेंज करने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ बैच में। बट जैसा मैंने प्रॉमिस कर रखा सभी स्टूडेंट्स को, पूरी टीम के बिहाफ पे, कि यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस नहीं मिलने वाले हैं, ये बात तो पहले मान लीजिए। क्योंकि वी बिलीव इन अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी सिस्टम। बहुत ज्यादा बातें हाँ नहीं मतलब कर होंगी।
जी, करके दिखाने में विश्वास करते हैं, अपन बोलने बाकी इस तरह की हवाबाजी करने में कोई तो वो बिलीव सर नहीं कहीं है। ना कहीं अभी तक नहीं हो पाई है, तो अभी भी नहीं हो पाएगी। अभी भी नहीं हो पाएगी सर, वो नेचर हाँ। थोड़ी बदलेगा। तो कहते हैं वो मतलब कई। वो नहीं है ना कि सेल्समैन नहीं बन पाए हैं बाकी बहुत सारे लोगों की तरह, हम टीचर ही रहे हैं। हाँ, तो टीचर रह के ही और भी बहुत बच्चों, कुछ बड़ा किया जा सकता है, और जी, स्टूडेंट्स की लाइफ और में चेंजेस लाए जा सकते हैं सर। बच्चों के लिए, बच्चों से भी सिर्फ ये बात है कि बेटा अगर मेहनत कर सको अच्छे से तो ही हमारे साथ जुड़ो, टाइम पास वाला मामला नहीं है। बिल्कुल सर। कम बहुत ज्यादा बड़े बड़े ड्रीम नहीं दिखाए जाएंगे, जी, रियलिस्टिक बातें होंगी, और मेहनत होगी अल्टीमेटली। अब ये पूरा सिस्टम ही इस बात पे टिका हुआ है कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एग्जाम को अगर आप क्रैक जी, करना वो चाह रहे हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले दिन से ही डेडिकेशन। बच्चों को ये बात समझ में आ जाती है। जैसे कहीं भी आप जाते हो, कहीं भी मैं जाता हूँ पढ़ाने, पहली क्लास में मैं ये बोलता हूँ कि बेटा आज मैंने 4 टॉपिक पढ़ाए हैं, आपको चारों के क्वेश्चन दुनिया भर में कहीं से कर लो, आपसे हो जाएंगे। बस इतना सी बात करते हैं, एक ही बात। बाकी फालतू की इस तरीके की बातें अपन नहीं करते हैं। नहीं, भाई बहुत मैंने कोई मतलब। भी एक टॉपिक पढ़ा दिया, जी। अब उस टॉपिक के क्वेश्चन कहीं से भी आए हो, सब कर लो, आप सब हो जाएंगे आपसे। हाँ, इस तरीके से आप उस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को जी, कंप्लीट करने वाले उस हैं कि आपने, अगर स्टूडेंट ने एक बार फॉलो कर लिया, तो फिर अब वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, कंसेप्ट पता चल गया, बैटिंग सिखा दिए, कोई भी फॉर्मेट का मैच हो जी, खेलो। बस फिर आप फिर कहीं भी किसी भी पिच पे खेलो। आपने जी, किसी भी पिच पे बैट खेलिए फिर। चलाना सिखा दिया है, बैटिंग सिखा दी है, फिर फॉर्मेट जैसा जी, भी हो, T20 हो, जैसा भी हो। हाँ, 50 ओवर हो, टेस्ट हो, वो मैनेज करा जा सकता है। जी, तो बहुत मतलब सर, फिर से मैं आपको एक बार बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा कि आप इस मिशन में आए, एसोसिएट हुए, और आपके थ्रू मुझे ऐसा लगता है, पूरा विश्वास है सर इस बात का, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपकी ये जो एक्सपर्टीज है, आपका ये जो नॉलेज है, आपका ये जो एक्सपीरियंस है, उसका बेनिफिट डेफिनेटली स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से मिलने वाला है। इतना जो वास्ट नॉलेज है आपके पास, वास्ट एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड। तो सर लास्ट में कुछ बच्चों के लिए और मैसेज अगर आप देना चाहें। इसके अलावा सर, जैसे ये तो जनरल एग्जाम हो गए, गेट का, सिविल इंजीनियरिंग से हुआ, एसएससी, जेई, आरआरबी, जी। इसके अलावा एक डोमेन जो मैं कवर करता हूँ, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। गेट जो स्पेशल एनवायरमेंट से होता है, जिसमें बहुत सारा हिस्सा केमिस्ट्री का है, तो मेरा जो केमिस्ट्री वहाँ बहुत अच्छे से काम आता है। ये सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करी, क्योंकि जैसे उसका अभी। आधा पोर्शन, मतलब लगभग 50% केमिस्ट्री का है वो, और लगभग 50% वो है जो सिविल इंजीनियरिंग का एनवायरमेंट पढ़ते हैं वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो पोर्शन भी हम पूरा कवर करते हैं। और सर अभी रिसेंट ईयर की अगर एनालिसिस किया जाए, तो सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ बाकी ब्रांच के भी बच्चे, और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स खासकर, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस के जी, पेपर को बहुत सीरियस ले रहे हैं, और नंबर लगातार इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट, जिनको जिनको इस अवेयरनेस हो रही है, और बहुत सारी इसका एक रीजन और अपॉर्चुनिटीज भी इसका हैं। एक रीजन और है सर, लगभग इसका एक रीजन ये है कि लगभग हर स्टेट में आप देखेंगे तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वैकेंसीज आती हैं, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वैकेंसी आती हैं। बिल्कुल सर, अभी रिसेंटली यूपी में आई हुई हैं जी। हाँ, यूपी में आई हुई हैं, जी। राजस्थान में भी पेपर हुआ है, लगभग हर साल, मतलब 1-2 साल में कहीं ना कहीं आती हैं। और आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है इस स्ट्रीम का, तो ये तो एनवायरमेंट का। बहुत ही मतलब सुपर कॉम्बो हो गया सर, कि जो स्टूडेंट्स सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग मिलकर उसके लिए बात कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग के लिए, तो ऑलरेडी जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग के लिए मैं बैच स्टार्ट कर चुका हूँ, बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। बस सेकंड पेपर में जो सबसे बड़ी चॉइस है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग। और वो यस, अब अगर स्टूडेंट्स को मिल पाएगा, तो बहुत ही मतलब एक सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए कंप्लीट पैकेज है। चाहे कंप्लीट वो पैकेज गेट है। के किसी भी पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, अगर वो सिविल इंजीनियरिंग के साथ जियोमेट्रिक्स ऑप्शन चाहता है, कंटेंट इज अवेलेबल, गाइडेंस इज अवेलेबल। अगर वो सिविल इंजीनियरिंग के साथ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस चाहता है, प्रेप हॉर्जन में आपको कंटेंट इज अवेलेबल, गाइडेंस इज अवेलेबल। अगर गेट के साथ साथ वो एसएससी, जेई और एई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, इंटायर टीम। और अभी तो सर बहुत सारे सरप्राइजेस बाकी भी हैं, अभी तो और भी जी, एक से बढ़कर एक धुरंधर हम लोग के साथ जुड़ने वाले हैं। तो सभी लोग कनेक्टेड रहेंगे। और लास्ट में सर एक कुछ मैसेज स्टूडेंट्स के लिए, जो भी लोग इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर हम लोग अपनी बातचीत को कंक्लूड करते हैं। बट अब जैसे बच्चों के लिए सर मैसेज सिर्फ यही है कि अगर आप मेहनत कर सको, क्योंकि आपके पास साल भर का टाइम है, साल भर का मतलब 365 दिन, आपको 365 दिन ही पढ़ना है। कोई भी एक स्पान ऑफ टाइम 5 घंटे, 6 घंटे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 10 घंटे आज पढ़ लिए फिर अगले 3 दिन की छुट्टी। क्योंकि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बहुत बड़े बड़े मोटिवेशन लेके आना वो बहुत देर तक काम नहीं करता है। अगर आप डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंट है, तो आप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। और एक बात मैं अक्सर बोलता हूँ कि आपके पास दो चीजें हैं, या तो पेन ऑफ डिसिप्लिन चुन लीजिए, और अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो फिर आपको पूरे जीवन भर पेन ऑफ रिग्रेट के साथ जीना पड़ेगा।
और वो बहुत हैवी है, वो बहुत भारी है। सो यू नीड टू चूज ईदर पेन ऑफ डिसिप्लिन, अदरवाइज यू विल हैव द पेन ऑफ रिग्रेट। बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर, बहुत ही सही बात आप लोगों ने बोली। और आई थिंक आज जो भी स्टूडेंट्स इस चीजों को देख रहे हैं उनको फॉलो करेंगे। और अभी तो ये सफर स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी इनसाइट्स आपके साथ वो डिस्कस कर पाएंगे। तो सभी लोग जुड़े रहिए, और अगली बार हम लोग मिल रहे होंगे जहां पर मैं हूंगा, नीतीश सर होंगे, और आप लोगों के लिए एक और शानदार फैकल्टी होंगे जो आपकी इस यात्रा में आपकी हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए अवेलेबल होंगे। तो स्टे कनेक्टेड, एंड वंस अगेन थैंक यू सर, thank you for joining the team थैंक यू Prep सर। Horizon, or see you soon थैंक यू। everyone. Stay tuned. Thank you.